तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक स्कॉर्पियो, तो ये जो राशि 15 से 31 जनवरी तक आपके बारे में ग्रह क्या कह रहे हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारा गाइडेंस है ये मून साइन पे बेस्ड है। तो वृश्चिक राशि वालों, 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपके अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। बाहर से चीजें शांत दिख रही हैं, सरफेस पे सब शांत दिख रहा है, लेकिन इंटरनल आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। इस फेज में बहुत सारे सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखाएंगे, कुछ डिसीजंस आपको मजबूरी में लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस आप खुश होकर लेंगे। तो ये सेकेंड हाफ जो जनवरी का है, 15 से 31 जनवरी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। अगर आपने इस पर्टिकुलर फेज को समझ लिया तो ये फेज आपको इमोशनली और मेंटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए समझते हैं 15 से 31 जनवरी के बीच कौन से ग्रह आपकी जिंदगी के हिडन लेयर्स को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो मून से गिनते हुए अगर हम 15 जनवरी के बाद के मेजर ग्रहों का प्लेसमेंट देखें तो सन और सैटर्न आपके 4th हाउस में है, जुपिटर 8th हाउस में है, राहु 5th हाउस में बैठे हैं, केतु 11th हाउस में है और मार्स ये आपके राशि के लॉर्ड हैं। तो ये इमोशनली इंटेंस जोन में आपको लेकर जाने वाले हैं। 4th हाउस सन और सैटर्न जहां पर बैठे हैं, ये कुंभ राशि में है इस टाइम पर। सन और सैटर्न दोनों ही आपके 4th हाउस में है। तो 4th हाउस में सन और सैटर्न आपको के इमोशंस, घर से रिलेटेड और इनर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों पे काम करेंगे। और जब ये 4th हाउस में आते हैं तब ये आपको कहते हैं कि बाहर का कंट्रोल छोड़ो, पहले अपने को अंदर से स्टेबल करो। तो यहाँ पर आपको इमोशन और कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले इन जनरल कंट्रोल को पसंद करते हैं, पर इस फेज में चीज़ें आपको ऐसा कई बार फील होगा कि आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। फैमिली या इमोशनल मैटर्स आपको हैवी लग सकते हैं, आप ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। कई बार आप ये सोचेंगे कि मैं सब संभाल रहा हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं है। ये सॉरी, सैटर्न जो 4th हाउस में बैठे हैं उसका इफेक्ट है। तो जनवरी में आपको ये समझ में आएगा कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को हील करना भी ज़रूरी होता है और आपको अपने आप को हील करना है। करियर की बात अगर करें तो आप फ्रंट स्टेज में नहीं, बैक स्टेज में बैठे होंगे, बहुत स्ट्रांगली बैठे होंगे आप। जुपिटर आपके 8th हाउस में है, तो ये रिसर्च, स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंशियल वर्क, डीप प्लानिंग इसका घर है। तो आपको ये सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रांग, पर बैक स्टेज में आपको कमांड देंगी ये। अगर आप फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, हीलिंग या अकल्ट या रिसर्च में डील करते हैं तो ये फेज आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। आप पब्लिक को, क्लाइंट्स को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, क्लाइंट से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, पब्लिक से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो रिकॉग्निशन हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, पर रिकॉग्निशन डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको प्लानिंग करना है, चीज़ों को कैसे सही तरीके से आप करेंगे ये आपको देखना है, और यहाँ ये सारी चीज़ें आपको रिकॉग्निशन दिलवाएंगी। फाइनेंसिस की अगर बात करें तो आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो 8th हाउस जब एक्टिवेट होता है तो ये आपको फाइनेंसिस में, जॉइंट फाइनेंसिस में आपको इम्प्रूवमेंट देता है, टैक्स, इंश्योरेंस, इन सब के बेनिफिट्स देता है, लेकिन साथ में कुछ छुपे हुए खर्चे आपके हो सकते हैं। आपको केतु जो 11th हाउस में है वो
कुछ गेन्स जो आपके होने वाले थे, आपको लग रहा था कि 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कुछ गेन्स आपको हो जाएंगे, तो थोड़ा सा केतु उनको डिले कर देता है। और एक चीज, एक एडवाइस के हो सकता है केतु जो इस घर में बैठे हैं आपको फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूर ले जाएं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जान के कोई ऐसा काम ना करे कि फ्रेंड्स आपसे चिढ़ने लगे या दूर हो जाएं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि केतु ये डिस्टेंस लेकर आ सकते हैं। स्पेकुलेशंस नहीं करना, किसी ऐसी जगह पर पैसा नहीं डालना जहाँ पर वो रिस्क वाला फैक्टर आ जाए, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यहाँ से पक्का रिटर्न मिल जाएंगे। तो ऐसे स्पेकुलेटिव जगह में पैसे नहीं डालने हैं, लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसा नहीं देना है। पैसा क्या, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कोई काम भी इनिशिएट मत कीजिएगा। जनवरी में चीज़ें कैजुअली आप मत लो, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को फोकस करके करें। किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके उसको पैसे दे दिए या डॉक्यूमेंट्स दे दिए या उसका कहे हिसाब से कोई काम करना शुरू कर दिया, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचना। राहु 5th हाउस में बैठे हैं तो ये बहुत अट्रैक्शन पैदा करेंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा करेंगे। हो सकता है कुछ ऑब्सेशन भी आ जाए किसी चीज़ के लिए आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार आपको इमोशनल हेवीनेस फील हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो 4th हाउस में है वो इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। मैरिड सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ना। पुरानी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, उन चीज़ों को सरफेस पे लेकर आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको जो बीत चुकी है बात, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उन चीज़ों को वापस ला कर उन पे बात नहीं करनी है। अपने पार्टनर के साथ आप बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, लेकिन कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो पहले हो चुके हैं उन चीज़ों से बचिएगा। सिंगल्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन आपको लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इल्यूशन भी हो सकता है। हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, तो इल्यूशन का रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर थ्रिल से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि थ्रिल थोड़े टाइम के लिए होता है। तो इस थोड़े टाइम वाले थ्रिल से आपको बच के रहना है। हेल्थ की बात करें तो कॉमन जो एक आजकल डिसीज सबको है, स्ट्रेस की, वो आप भी उससे बच नहीं पाएंगे। इमोशनली टॉक्सिक फील करेंगे, स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ पर आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। डिटॉक्स से यहाँ मतलब है कि ऐसी चीज़ों से बच के रहना जो आप में नेगेटिविटी लेके आ रही हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो, चाहे वो ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ रहे हो, इन लोगों से आपको डिटॉक्स करना है। मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको हेल्प कर सकती हैं, और जर्नलिंग, लिखना चीज़ों को, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है इस डिटॉक्सिकेशन के लिए। कई लोग अगर आपको इमोशनली कुछ पिंच करना चाहें, ट्रिगर करना चाहें, तो उन चीज़ों से बचकर रखिएगा। सीक्रेट्स को अपने ऊपर बर्डन ना बनाएं कि कोई चीज़ आपको पता है, किसी का कोई सीक्रेट या आपका खुद का कोई सीक्रेट, उसके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट मत दीजिए। सीक्रेट है ना, पड़ा रहेगा कहीं बैक ऑफ द माइंड, उसके बारे में इतना सोचना क्यों है। एक पूरे दिन में एक ऐसा टाइम भी निकालिए जहां पर आप शांति से अपने आप के साथ बातचीत कर सकें। क्वाइट टाइम, मी टाइम, वो वाला टाइम निकालिए। फिजिकल डिटॉक्स की भी ज़रूरत है। फिजिकल डिटॉक्स में बाहर का खाना अवॉइड करना, घर का सिंपल खाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, फिजिकल और मेंटल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो ये फेज आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। तो ये फेज में एक सिंपल 15 से 31 जनवरी के फेज के लिए आपके लिए मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आप जब गिरते हो
तो बदलने के लिए गिरते हो, टूटने के लिए नहीं। तो आपको टूटना नहीं है, जो सच है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फेब में, आने वाले टाइम में, आप इमोशनली स्ट्रांग बन के निकलेंगे। तो रियल पावर चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए नहीं है। रियल पावर है आप क्लियर रहें, आप स्ट्रेस फ्री रहें। आज की डेट में वही रियल पावर है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर। ये आपके सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन होगा।